वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के तारीखी रमजान पैकेज का इजरा कर दिया। रमजान पैकेज से 40 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। शहबाज शरीफ का कहना है कि रमजान पैकेज पूरे पाकिस्तान के लिए बिला तफरीक मुतारिफ कराया गया है। पैकेज को शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा टेक इदारों की काविशें लाहिक तहसीन। आपका भी शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो फिर देर किस बात की है? अभी हुकूमत की जानिब से अपनी 5000 रुपए की ईदी वसूल कीजिए और बहुत ही आसान तरीके कार के जरिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने YouTube चैनल खुशामदीद कहता हूँ। अब ऐसे तमाम लोग जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है उन्हें हुकूमत की जानिब से ईदी दी जा रही है। आप ये समझ लें कि शनाख्ती कार्ड वालों की ईद से पहले ईद हो चुकी है। हुकूमत ने 5000 रुपए की रकम देने का ऐलान किया है और इसके साथ साथ 10,000 रुपए रमजान पैकेज के तहत भी दिए जा रहे हैं। आप में से काफी सारे लोगों को अभी तक इस बारे में मुकम्मल मालूमात ही नहीं मिली, जिस वजह से आपको रमजान पैकेज में भी अहल नहीं किया जाता, ईद उल फित्र प्रोग्राम में भी अहल नहीं किया जाता, आपको कोई ईदी भी नहीं मिलती। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप ये ईदी किस तरह वसूल कर सकते हैं, रमजान पैकेज में किस तरह शामिल हो सकते हैं और हुकूमत की जानिब से एक ऐसा प्रोग्राम भी जारी होने वाला है जिसके तहत आपको माहाना तौर पर नकद रकम फराहम की जाएगी। तो उस प्रोग्राम में आप किस तरह शामिल हो सकते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। और ऐसे तमाम लोग जो पहले से इस इंतजार में हैं कि उन्हें निगहबान रमजान पैकेज में शामिल करवाया जाए, उन्हें रमजान रिलीफ पैकेज 2025 जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से जारी किया गया उसमें शामिल करवाया जाए, तो आपके ये तमाम तर सवालों के जवाब भी इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। आपके तमाम तर मसाइल का हल भी इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से भी कुछ खुसूसी अपडेट आ चुकी हैं। यकीनन ऐसे तमाम लोग जो बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की 13,500 रुपए वाली किस्त के इंतजार में हैं, उनके इंतजार की घड़ियां भी खत्म हो चुकी हैं। और जिन लोगों को अभी तक बच्चों के तालीमी वज़ैफ की किस्तें नहीं मिली थी, उनकी किस्तें भी बहुत जल्द जारी की जा रही हैं और वो भी ईद से पहले पहले आपको मिलने वाली हैं। और हाँ, यहाँ एक और बुरी खबर भी है कि काफी सारे लोग नाअहल भी कर दिए गए हैं, उनके पैसे मुकम्मल तौर पर बंद भी हो चुके हैं। हालांकि इससे पहले वो पैसे लेते आ रहे थे और अब अचानक उनके पैसे बंद हुए हैं, उन्हें अभी तक पता भी नहीं चला। तो हम इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे कि किन लोगों के पैसे बंद हो चुके हैं, किन लोगों के पैसे चलते रहेंगे, किन लोगों को रमजान पैकेज के तहत 10,000 की रकम मिलेगी, किन लोगों को 5,000 रुपए की रकम मिलेगी और किन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा या किन लोगों को सब कुछ मिलेगा, ये भी आपको बताएंगे। तो इस हवाले से आपने ध्यान इधर ही रखना है, क्योंकि अगर आप इन तमाम तर मालूमात को गौर से समझते भी हैं, सुनते भी हैं, इन पर अमल भी करते हैं, तो तब जाके आप इन प्रोग्राम्स का हिस्सा बन सकते हैं। अदरवाइज बस आप ये सुनते रहेंगे, दूसरे कान से निकालते रहेंगे, तो आपका मसला हल नहीं होगा। तो चलते हैं, मुकम्मल तफसील और आसान अल्फाज में आपको सब कुछ बताते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि हुकूमत ने मुख्तलिफ और भी नए नए प्रोग्राम्स जारी करने का फैसला कर लिया है, जो कि ऐसे तमाम लोगों के लिए हैं जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। जिन लोगों का शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ वो तो ज़ाहिर सी बात है किसी प्रोग्राम का हिस्सा डायरेक्टली तौर पर तो नहीं बन सकते। हाँ, वो बच्चे स्कूल पढ़ने वाले वो अपने वालिदैन की BISP की अहलियत के मुताबिक बेनज़ीर तलीमी वज़ैफ़ प्रोग्राम का हिस्सा तो बन जाते हैं, लेकिन उन लोगों की बात हो रही है जो अपना शनाख्ती कार्ड बनवा चुके हैं और डायरेक्टली तौर पर किसी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आप हुकूमत की जानिब से हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए की इमदादी रकम ले सकते हैं। और अगर आपके माली हालात कमजोर हैं, आप गुर्बत का शिकार हैं, तो आप गुर्बत को भी बाय बाय कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत का मिशन यही है कि अब ऐसे तमाम लोग जो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं उनको इन प्रोग्राम्स के तहत ऊपर लाया जाए, उनके माली हालात जो है वो बेहतर बनाए जाए। लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीजों पर तवज्जो नहीं देते और इसी ही वजह से वो उसी हाल में रहते हैं जिस हाल में वो पहले से जिंदगी गुजार रही है। तो भाई, इसमें बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो हुकूमत आपको कोई भी रिलीफ देती है ये आप नाच टप के वसूल किया करें, क्योंकि ये आप ही का पैसा है और आपको ही दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि गरीब लोगों की और पूरी अवाम की खाल उतारी जा रही है और महंगाई का इतना शोर मचा हुआ है कि अवाम का जीना मुहाल हो चुका है। लेकिन इसी दौरान हुकूमत मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स भी जारी कर रही है, तो इन प्रोग्राम्स में भी आप अपना नाम दर्ज करवाया करें, आप इन प्रोग्राम्स में अपना हिस्सा डाला
مطالعہ کریں تاکہ آپ کو ان پروگرام سے آپ کا حق وصول۔ بہرحال اس حوالے سے آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، آپ کا مزید وقت نہیں لیتے، آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت نے مختلف رمضان پیکیجز بھی جاری کیے ہیں، اور اسی ہی مہینے میں رمضان کے مہینے میں عید الفطر سے پہلے تمام مستحقین کو عیدی دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ آپ عیدی اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹ جو عید کے بعد جاری ہونی تھی وہ بھی عید سے پہلے جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بچوں کے وظائف جو عید کے بعد جاری ہونے تھے وہ عید سے پہلے جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان پیکیجز کی جو پیمنٹس ہیں وہ بھی عید سے پہلے تمام لوگوں کو جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اسی دوران آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کا شناختی کارڈ ہے تو سب سے پہلے تو آپ اپنا PSER سروے کروا لیجئے، کیونکہ PSER سروے کروانے کے بعد یا NSER سروے کروانے کے بعد حکومت کے پاس آپ کا ڈیٹا پہنچتا ہے، اور ان معلومات کو ملحوظ خاطر لاتے ہوئے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت آپ کا ایک PMT سکور کا تعین کرتی ہے، اور پھر وہ PMT سکور بتاتا ہے کہ آپ کتنے غریب ہیں، کتنے امیر ہیں۔ اس کے مطابق پھر اس پروگرام کی حد حدود بھی دیکھی جاتی ہے کہ اس میں کن لوگوں کو، کتنے PMT سکور والے لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی بھی ایک پروگرام کے لیے اہل قرار پاتے ہیں، آپ کا PMT سکور اس پروگرام کی حد کے اندر ہی رہتا ہے، تو پھر آپ اس پروگرام میں ڈائریکٹلی طور پر اہل ہو جاتے ہیں، اور آپ کی حکومت کی جانب سے جو بھی امداد جاری ہونی ہوتی ہے وہ آپ کو بھیج دی جاتی ہے۔ اور یہ پیمنٹس آپ تک کیسے پہنچائی جاتی ہیں، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جو نگہبان رمضان پیکج جاری کیا گیا ہے اس کے تحت آپ کو ایک پے آرڈر چیک کے تحت 10,000 روپے کا چیک مل رہا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جو 5,000 روپے کی رقم دی جا رہی ہے رمضان ریلیف پیکج کے تحت، تو وہ آپ کو ڈائریکٹلی ڈیجیٹل ویلیٹس میں بھیجی جاتی ہے، اور پھر آپ متعلقہ ایجنٹ کے پاس جا کر بھی بایو میٹرک ویریفیکیشن سے اپنی یہ پیمنٹس لے سکتی ہیں، اور اس کے لیے مختلف مخصوص بینکس کو بھی مختص کیا گیا ہے کہ وہاں پر جا کر بھی آپ اپنی بایو میٹرک ویریفیکیشن کروانے کے بعد اپنی پیمنٹس لے سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تقریباً پہلے سے ہی آپ کے پاس معلومات موجود ہیں، مزید بھی آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ آپ جن لوگوں نے اپنا PSER سروے کروایا تھا، اپنے شناختی کارڈ کو PSER سروے میں رجسٹرڈ کروایا تھا، تو ان تمام لوگوں میں سے 30 لاکھ خاندانوں کا انتخاب کیا گیا تھا، اور 30 لاکھ خاندانوں کو حکومت نے 10,000 روپے بھیجے ہیں، اور ان میں سے ابھی تک 22 سے 25 لاکھ خاندان، 22 سے 25 لاکھ افراد جو ہیں اپنا 10,000 روپے کا پے آرڈر چیک لے کر 10,000 روپے کی رقم وصول کر چکے ہیں، اور باقی کے جو لوگ ہیں ان میں سے کافی سارے لوگوں کے پاس چیکس پہنچ چکے ہیں، ان کی پیمنٹس تک نہیں پہنچی، اور کافی سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ابھی تک چیکس بھی نہیں پہنچے، اور یہ والے ان کے چیکس جو ہیں ابھی تک یا تو DC آفس میں پڑے ہیں یا پھر ان کے قریبی یونین کونسل میں پڑے ہیں، اور لوگ اس حوالے سے غفلت کا شکار ہیں، ان تک رابطہ نہیں ہو پا رہا، یا کافی سارے لوگوں کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا چیک آیا ہوا ہے تو آپ یہاں سے اٹھا لیجئے، تو وہ لوگ اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ کال کی جا رہی ہے، یہ ٹیمپریری کال ہوگی، یا پھر آپ نے یہ سن رکھا ہوگا کہ بھائی اس بار جو پے آرڈر چیکس ہیں یہ آپ کے گھر تک پہنچائے جائیں گے، تو لوگوں نے یہ بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے نا کہ بھائی ہم گھر بیٹھے رہیں گے اور چیک ہمارا ادھر گھر ہی پہنچ جائے گا۔ تو اس حوالے سے جب آپ کو یونین کونسل سے کال آتی ہے تو پھر آپ اپنا قریبی یونین کونسل لازمی وزٹ کر لے کریں، تاکہ آپ کو فوری طور پر اس حوالے سے یہ بتا دیا جائے کہ آپ کا چیک آیا ہوا ہے، تو وہ آپ چیک وصول کر لیں۔ آپ کی جو پیمنٹس ہیں وہ قریبی متعلقہ ایجنٹس کے پاس ہوتی ہیں، تو وہاں پر آپ بایو میٹرک ویریفیکیشنز کرتے ہیں تو آپ کی پیمنٹس آپ تک پہنچ جاتی ہیں، اور اس کے لیے مخصوص بینکس جو ہیں اس میں بینک آف پنجاب کے ایجنٹس، UB لومنی کے ایجنٹس، بینک حبیب بینک کی جو کنیکٹ سروس ہے اس کے ایجنٹس، اور بینک الفلاح کی الفا پے کے جو ایجنٹس ہیں وہاں سے بھی آپ اپنا چیک کیش کروا سکتے ہیں۔ تو بہرحال 24 سے 25 لاکھ جو افراد ہیں انہیں چیکس مل چکے ہیں، وہ اپنے پیمنٹس لے چکے ہیں، وہ تو بہتر ہو گیا۔ اب ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کو ابھی تک چیکس نہیں ملے، ان میں سے خاص طور پر ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کے پاس چیکس تو آ چکے ہیں لیکن ان کی پیمنٹس ان تک نہیں پہنچی۔ تو اس میں دو بڑے مسائل آ رہے ہیں، لوگوں کے فنگر پرنٹس کام نہیں کرتے جس وجہ سے انہیں ایجنٹ رقم نہیں دے پاتا، یا پھر ان کے شناختی کارڈ ایکسپائر ہوتے ہیں جس وجہ سے ان کی پیمنٹس ان تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو بھائی اس بار جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ حکومت نے آپ کو عید سے پہلے عیدی دینے کا فیصلہ کیا ہے، تو اب اگر آپ کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں اور شناختی کارڈ ایکسپائر ہونے کی وجہ سے آپ کی پیمنٹس آپ تک نہیں پہنچ پا رہی، تو اس لیے حکومت کا ایک ارجنٹ جو فیصلہ ہے، اچانک فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب آج سے لے کر 5 اپریل تک آپ اسی ایکسپائر شناختی کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے قریبی ان میں سے کسی ایک بینک کے متعلقہ ایجنٹ کے پاس چلے جائیں اور اپنی پیمنٹس جو ہیں وصول کر لیں۔ جی ہاں، تو ہے نا ایک بڑی خوشخبری جس کا آپ تمام لوگوں کو بھی انتظار تھا۔ کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنا شناختی کارڈ ارجنٹ بیسس پہ بنوایا اور ادھر سے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بھی ریگولر بینیفیشریز تھے پہلے، تو اب ارجنٹ بیسس پہ اپنا شناختی کارڈ بنوانے اور 5,000 روپے کی رقم لینے سے ان کی BISP کی جو اہلیت ہے وہ چلی گئی ان کے ہاتھ سے، اور BISP کے پیسے ان کے بند ہو گئے۔ ویسے تو 5,000 روپے کی رقم لینے سے آپ کے پیسے بند نہیں ہوتے، اگر آپ ارجنٹ بیسس پہ اپنا شناختی کارڈ بنواتے ہیں تو وہ ایک لازمی ایک شرط ہے کہ جب آپ ایسا کام کرتے ہیں تو آپ کو BISP سے بلاک یا نااہل کر دیا جاتا ہے، تو یہ غلطی آپ نے ہرگز نہیں کرنی ہے۔ ارجنٹ بیسس پہ آپ
आप अपना शनाख्ती कार्ड ना बनवाएं, सिर्फ आप सिंपल अपना शनाख्ती कार्ड की जो तजदीद है वो करवा लें, अपडेट करवा लें। और नॉर्मल जो आपका शनाख्ती कार्ड होगा या स्मार्ट कार्ड होगा वो 1 महीने के अंदर अंदर आप तक पहुंच जाएगा। और आप 2 से 3 दिन के बाद जो ही आप अपना शनाख्ती कार्ड नया बनवाते हैं तो उसके बाद आपको टोकन दिया जाता है। तो 2 से 3 दिन बाद आप अपने टोकन का इस्तेमाल करते हुए भी पेमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन अब तो हुकूमत ने इस मसले को इसलिए खत्म किया है कि ईद से पहले आपको ये वाली ईदी मिल जाए। 5,000 रुपए की ईदी वसूल करने के लिए अब आप 5 अप्रैल से पहले एक्सपायर शनाख्ती कार्ड पर भी 5,000 रुपए की रकम अगर आपकी अटकी हुई है शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने की वजह से तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर 10,000 रुपए का चेक आपके पास है, 10,000 रुपए की ईदी नहीं मिल रही तो वो भी आप बगैर नए शनाख्ती कार्ड बनवाए अपने इसी एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड पर वसूल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज थी जो आप तक पहुंचानी थी। इस हवाले से जिन जिन लोगों को ये मसला आ रहा था वो कमेंट्स में थैंक्स लाजमी लिखें। अब ऐसे तमाम लोगों की बात करते हैं कि जो हकदार हैं लेकिन अभी तक उनका पे आर्डर चेक और उनका हक अभी तक उन तक नहीं पहुंचा। तो ऐसे तमाम लोगों के हवाले से गुड न्यूज ये है कि इन दोनों प्रोग्राम्स का अलग अलग से एक तरीकाकार है, ठीक है। एक तो आप अगर निगहबान रमजान पैकेज के हवाले से परेशान हैं कि आपका पे आर्डर चेक अभी तक नहीं मिला, आपको अहलियत का भी नहीं पता, तो भाई इस हवाले से आपने करना ये है कि आप करीबी यूनियन काउंसिल चले जाएं, वहां से आप अपना शनाख्ती कार्ड चेक करवा लें। या इसके अलावा यूनियन काउंसिल ना जाएं तो आपके करीब तरीन अगर अल्फा पे, बैंक ऑफ पंजाब, यूबीएल ओमनी या एचबीएल कनेक्ट का कोई भी एजेंट मौजूद है तो वहां से भी आप उनके डिवाइसेस से अपनी अहलियत 10,000 रुपए निगहबान रमजान पैकेज के लिए अपनी अहलियत चेक करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको कंफर्म हुआ। और मजीद जो 5,000 रुपए की रकम है इस हवाले से भी आपको बताते चलें कि हुकूमत ने ये एक और सहूलत भी दी है आप लोगों के लिए कि आप 9999 पे कॉल करें। लेकिन काफी सारे लोगों को इस पर मसला आ रहा है, किसी की कॉल नहीं जाती तो किसी की कॉल कनेक्ट हो जाती है लेकिन उन्हें कोई कंफर्म अपडेट नहीं मिलती। तो ऐसे मसाइल का अगर आप भी सामना कर रहे हैं तो आप करीबी यूबीएल ओमनी शॉप्स पर चले जाएं या एचबीएल कनेक्ट शॉप्स पर चले जाएं, वहां पर भी आप अपना शनाख्ती कार्ड डिवाइसेस पर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा के चेक करवा सकते हैं। अगर आपकी पेमेंट्स आई हुई हैं तो आप उस मुतलका एजेंट से अपनी पेमेंट्स भी ले सकते हैं या फिर वो आपको बता देगा कि भाई आपके डिजिटल वैलेट में 5,000 रुपए की रकम आ चुकी है। इसी तरह ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके पैसे या आपकी ईदी आ रही है या नहीं। इसी तरह ये भी पता चल जाएगा कि अगर आप नाअहल हैं तो वो आपको बता देंगे कि भाई नाअहल है। अगर आपको नाअहल बताया जाता है तो इसमें 2 सूरतें, ठीक है। एक ऐसा है कि आपका पहले से एनएसईआर सर्वे या पीएसईआर सर्वे हो चुका है लेकिन फिर आप पीएमटी स्कोर बढ़ने की वजह से इस प्रोग्राम से नाअहल किए गए हैं तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बस आप अपना एक बार दोबारा सर्वे करवा लें, वो बेहतर रहेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपको ये बताया जाता है कि भाई आपके पैसे नहीं आए, आपका तो कोई सर्वे ही नहीं हुआ, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने अपने मियाँ बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड उठाने हैं, बच्चों के बे फॉर्म्स, अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये चीजें लेकर सबसे पहले तो आप अपना एनएसईआर सर्वे नहीं हुआ तो वो करवा लें, वो बीआईएसपी के तहसील ऑफिस से होगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अगर आप पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और आप 10,000 रुपए की इस रमजान पैकेज के हवाले से अपनी अहलियत चेक करवा रहे थे, आपको बताया गया कि आपका पीएसईआर सर्वे भी नहीं हुआ, तो फिर आपने यही डॉक्यूमेंट्स लेकर करीबी यूनियन काउंसिल चले जाना है और वहां से आपका पीएसईआर सर्वे प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। और उसके बाद जो है आप हर उस प्रोग्राम के लिए अहल ठहराए जाएंगे जिसके लिए आप हकदार होंगे, ठीक है। क्योंकि अब पीएसईआर सर्वे इतना लाजिम हो चुका है आपके लिए कि अगर आप अपने शनाख्ती कार्ड पर माहाना के तौर पर वज़ैफ जारी करवाना चाहते हैं, माहाना के तौर पर हुकूमत की जानिब से इमदादी रकम देना चाहते हैं तो आप अपना पीएसईआर सर्वे करवा लें। क्योंकि ईद के फौरन बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की जानिब से एक ऐसा प्रोग्राम आ रहा है जिसके जरिए आप सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अपना पीएसईआर सर्वे करवाएंगे और आपको माहाना के तौर पर खुसूसी वज़ैफ जारी किए जाएंगे, इमदादी रकम दी जाएगी। अगर आप उस प्रोग्राम की मुकम्मल मालूमात लेना चाहते हैं तो आपने अभी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में थैंक्स लिख देना है। तो इससे हमें पता चलेगा कि आपको नए प्रोग्राम के बारे में भी मालूमात चाहिए। ये कोड वर्ड होगा, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही, लाइक करने के बाद ही कमेंट्स में ये लिखेंगे। इसी तरह अगर आप अपना पीएमटी स्कोर चेक करना चाहते हैं घर बैठे तो वो भी हम आपको मुकम्मल तरीकेकार बताएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स में पीएमटी स्कोर लिख देना है, या फिर हमारे चैनल पर इससे पहले वाली वीडियो जाकर देख लें, उसमें भी मुकम्मल तरीकेकार बताया गया है। इसी तरह बीआईएसपी के हवाले से आपको बताते चलें कि बच्चों के वज़ैफ और कफालत प्रोग्राम की किस्तें इंशाल्लाह ईद से पहले आप तमाम लोगों के लिए जारी की जाएंगी। तो उसके मुतालिक भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। अगर आप वो खुशखबरी भी सुनना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।